चुनाव से रिलेटेड अभी जो गन्ना प्रपत्र भरने की जो प्रक्रिया चालू है हमारे वार्ड में और सभी वार्ड में, और हमारे जितने भी जनतागण है हमारे वार्ड और सभी वार्ड में नगर परिषद जो बनी के, क्योंकि बहुत सारा शिकायत आ रहा है। बहुत ऐसा चीज़ है कि बहुत सारे हमारे जनता लोग बता रहे हैं कि मैंने कहीं पे साइन नहीं किया, विदाउट मेरे साइन कहीं फॉर्म जमा हो गया, मेरे में मैसेज भी आ गया मोबाइल पे कि आपकी प्रारूप जमा हो गई है और 1/8 आप इसका प्रारूप हो जाएगा। और फिर कुछ दिन बाद फिर मैसेज आते हैं कि फिर आप BLO से जाके मिले, तो सब मैसेज अभी आ रहा है कि फिर BLO से मिले। तो अभी हम लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। हम एक्चुअल में वार्ड नंबर 14 नगर परिषद जो बनी की वार्ड पार्षद हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिकायत, बहुत सारे जनता मेरे पास आ रहे हैं और परेशान हो भी रहे हैं कि वार्ड साहब मैं क्या करूं, मैंने कहीं पे कोई साइन नहीं किया या मेरे पास कोई BLO आया नहीं, कोई फॉर्म मेरे पास जमा भी नहीं किए, ना मुझसे ले भी किए ना मुझे दिए। किसी ने बताया कि मुझे वो दिए हैं फॉर्म और साइन करके मैं दिया हूँ। नहीं, बहुत ऐसे क्या शिकायत है कि वो सिर्फ मेरे पास आए भी नहीं है और मुझे फॉर्म भी नहीं दिए और वो मुझे बिना मेरा साइन का वो अपलोड हो चुका है। बहुत दुख की बात है, मैं बहुत परेशान हूँ और प्लस मेरी जनता मुझसे भी ज़्यादा परेशान है। तो मैंने एक सरकार जो हमारे निर्वाचन आयोग के जरिए एक जो वेबसाइट दिया गया है, जिस वेबसाइट में आप अपना प्रारूप सब चीज़ चेक कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे अच्छी बात है, अगर आपका 1/1/2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपके फैमिली का किसी का भी नाम है, जैसे आपके माता पिता का नाम है, आपका भी नाम है उस वोटर लिस्ट में, तो आपको किसी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप BLO के पास जाए, अपना फॉर्म अगर वो क्योंकि अभी जब मैसेज आ रहा है कि BLO से मिले, तो उसका वो कॉपी उनके पास सेकंड कॉपी होगा, उसको आप देखें, उसको भर करके उसमें अपना साइन करें। अगर आप अंगूठा लगाते तो अंगूठा लगाए, अगर आप साइन करते तो साइन करें उस फॉर्म पे। और जो 2003 का जो आपको जो वोटर लिस्ट है, वो वोटर लिस्ट में अगर आपके मान लीजिए कि आपका नाम नहीं भी है, अगर आपके माता या पिताजी का किसी का भी नाम उस वोटर लिस्ट में है, तो आप उसका ज़ेरॉक्स निकाल करके उससे हाईलाइट अंडरलाइन करके आप उनको उस सबूत के तौर पे दे सकते हैं। क्योंकि निर्वाचन आयोग के खास के इंडिकेट है इसमें कि जिसके पास 1/1/2003 का वोटर लिस्ट हो गए, उनके नाम होंगे, उनके रिश्तेदार के फादर मदर के नाम होंगे, उसे किसी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी उसको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास नहीं है या इस हिसाब से प्रारूप 3 कैटेगरी में बांटा गया था, तो उसमें देने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक जो बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एक मसला ये आ जा रहा है कि बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे आदमी नहीं है, बहुत सारे हमारे वार्ड में अशिक्षित है और लेबर क्लास के मजदूर लोग आदमी लोग है जो डेली सुबह शाम कमाते हैं, सुबह कमाते हैं, रात में खाते हैं। तो उस हिसाब से रोजी वाली मसला है और उन लोग वोटर लिस्ट उन लोग को पता नहीं कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, एक बहुत बड़ा एक कंडीशन है। मैं इसी को देखते हुए मैं एक वीडियो अपना बना रहा हूँ जो मैं इसे लोड कर रहा हूँ, ताकि मेरे इस वीडियो से जितने भी मेरे व्यूवर्स, जितने भी मेरे नगर परिषद जोगबनी या अररिया जिले के जितने भी हमारे या जितने बिहार के जितने निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी जिला के पब्लिक अगर मैं देख रहे हैं बिहार के, तो इससे वो फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि इसमें 2 तरह का प्रारूप किया गया। हम लोग को समझ में ये नहीं आ रहा कि एक्चुअल हम लोग का जो एक तरह का कानून बनाया गया था, मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग 2003 का तो वोटर लिस्ट देख ही रहे हैं, हम लोग 2003 का वोटर लिस्ट खोज रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग को ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़, अभी
जिस समय ये नियम जो बना था, आपको मैं बता देता हूँ। इसमें एक सबसे पहला जो सबसे अहम चीज़ जानना हम लोग को ज़रूरी है, हमारी जनता को, ये है कि 2003 में हमारे विधानसभा का जो नंबर था वो एक अलग था, और अभी जो करंट भी चल रहा है 2008 के में जो ये सिस्टम चेंज हुआ था, उनका विधानसभा नंबर चेंज हुआ है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 2003 का जो विधानसभा नंबर था, विधानसभा जो क्षेत्र का नंबर था वो एक अलग था, और 2008 में जो प्रारूप की चेंज किया नियम के आधार पे, मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स, उसके आधार पे विधानसभा नंबर चेंज हो गया है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, इसका कारण बता रहा हूँ किस वजह से ये चेंज हुआ, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ये आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ प्री एंड पोस्ट डेलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको प्री डेलिमिनेशन ऑर्डर 2008 और पोस्ट डेलिमिनेशन ऑर्डर 2008। अब इसमें आप एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं, इस तरह हम लोग का अररिया विधानसभा, अररिया ये आपको हम लोग का जिला अररिया है, इसमें हम लोग के 4 विधानसभा है। 127 पुराना मैं बता रहा हूँ, जो पुराना नंबर है 127 रानीगंज, 128 नरपतगंज, 129 फारबिसगंज, 130 अररिया और 131 सिकटी और 132 जोकी हाट। ये आपको पुराना विधानसभा नंबर है। अब आप आ जाइए नया विधानसभा, जो उसमें नंबर चेंज हुआ है पोस्ट में। नरपतगंज 46, रानीगंज 47, फारबिसगंज 48, अररिया 49, जोकीहाट 50 और सिकटी 51। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो नंबर चेंज हुआ है, ये मेरा विधानसभा का नंबर है। पहले हम लोग 129 विधानसभा होता था, फारबिसगंज 129 विधानसभा विधायक का, और अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज हुआ है 2008 में, वो आपको हम लोग का 48 विधानसभा नंबर है, 48 नंबर विधानसभा है फारबिसगंज। इस चीज़ का सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि एक्चुअल हम लोग, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम और क्या आ रहा है, क्योंकि हम लोग जो वोटर लिस्ट 2003 जो खोज रहे हैं ना, 3 जो खोजने के चक्कर में क्या हो रहा है कि हम लोग का जो बूथ है, जो सबसे मेरा प्रॉब्लम जो हम लोग का आ रहा है, जो हम लोग 2003 में तो खोज रहे हैं, 3 में आप जैसे आप उसका 3 में अगर आप वोटर लिस्ट खोजने जाएंगे तो उसका मैं तरीका ही बता रहा हूँ। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले, हाँ उसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लीजिए हम वोटर लिस्ट खोज रहे हैं, सबसे पहले हम आपको अगर हमको 2003 का वोटर लिस्ट कैसे ऑन करना है, तो आप सबसे पहले चले जाइए क्रोम में, गूगल का क्रोम में जाइए। क्रोम में जाने के बाद आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करिए। वोटर लिस्ट सबसे पहले डाउनलोड करिए। वोटर लिस्ट जब जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो वोटर लिस्ट के ठीक नीचे में आपका आएगा ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार। इसमें साफ लिखा हुआ है गणना प्रपत्र 1/1/2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचित सूची में सम्मिलित निर्वाचकों की मतदान केंद्रवार विवरणी। इसमें उसका टोटल विवरण दिया गया है। अब जैसे ही इसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद जैसे आपका कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आएगा। सबसे पहले 2003 बिहार मतदाता सूची में अपना नाम देखें। इसमें साफ लिखा हुआ है ये डेटा बिहार का 1/1/2003 मतदाता सूची से तैयार किया गया ताकि जनता द्वारा अपना नाम खोजने में आसानी हो। कृपया गणना प्रपत्र के लिए अपना पिछला ऐसी नंबर, भाग संख्या और सीरियल नंबर नोट कर लें। यदि आवश्यक हो तो कृपया पुराने मतदाता सूची में अपना नाम खोजने में अधिक मार्गदर्शन के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें। इसमें जो कॉलम जो दिया हुआ है उसमें आपको जिला है, जिला करेंगे। जिला करने के बाद फिर उसके बाद उसमें एक कॉलम दिया हुआ है जिला का, आप जिला को डेट करेंगे। जिला करने के बाद फिर आप विधानसभा चयन करेंगे। अब विधानसभा आपको चयन करना है पुराना वाला, याद रखिएगा। अगर आप 48 नंबर देते हैं विधानसभा तो ये नया वाला हो जाएगा, फिर ये नहीं दिखाएगा। 129 विधानसभा है फारबिसगंज का, उसे आप डाउनलोड करेंगे
या उस पर सेलेक्ट करेंगे तभी जाकर वो विधानसभा खुलेगा। एक ये हो गया। अब तीसरा सबसे बड़ा मेन अहम चीज़ है भाग संख्या 2003 का। अब इसमें क्या हो रहा है, भाग संख्या आप जहाँ जैसे 2003 करेंगे तो आप जैसे जैसे मान लीजिए कि आप आज अभी दे रहे हैं, अभी आप महिला उच्च इसका बालिका उच्च विद्यालय में दे रहे हैं आज वोट। अभी का विधानसभा में आप बालिका उच्च विद्यालय में वोट दे रहे हैं 2008 का, लेकिन 2003 में आप बालिका उच्च विद्यालय में नहीं दिए होंगे, आप दिए होंगे मध्य विद्यालय चौकोनी मध्य विद्यालय स्कूल में दिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बूथ भी चेंज हो गया, नंबर के साथ साथ आपका बूथ केंद्र भी चेंज हो रहा है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्लेरिफाई होना पड़ेगा। जब आपका बूथ चेंज हो रहा है तो सोच सकते हैं कि हम तो अभी नया बूथ के चक्कर में खोज रहे हैं, नया बूथ डाल करके हम उसके वोटर लिस्ट को चेक कर रहे हैं, वहाँ तो नहीं मिल रहा है वोटर लिस्ट। लेकिन अगर आप पुराना जब आप पहले बूथ गिराते थे, मैंने अभी ऐसे ही मैंने चेक किया, मैंने अपना चेक किया तो देखा है कि बालिका उच्च विद्यालय दिखाया, तो मैं परेशान हो गया, भाग संख्या पूरा खोजते खोजते में नहीं मिला। फिर मैं जब अपने जो मुझे फिर याद आया कि अच्छा मैं तो उस समय 2003 में मध्य विद्यालय स्कूल में भी गिराया हूँ वोट। फिर मैंने मध्य विद्यालय स्कूल में मैंने उसको क्लिक किया जोगबनी में, तो आपको जो भाग होता है पश्चिम भाग या पूर्व भाग, जो मैंने उसमें डिलाइट किया, पहले तो मैं पूर्व किया तो नहीं है, फिर पश्चिम किया तो मेरा आ गया। जब मैं जैसे मैं उसमें करके देखा तो ऑटोमेटिक मेरे फादर का नाम, मेरे माँ का नाम, मेरे भाई का, बहन का, सबका नाम मेरा है, मामा लोग का, मेरे सबके नाम है। तो मुझे ये एक चीज़ का मैंने खुद इस पर प्रैक्टिकल हुआ, तो मैं चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को शेयर करूँ अपने जितने भी मेरे देखने वाले यूट्यूबर लोग हैं, जितने मेरे जनता लोग हैं, वार्ड पार्षद, जितने भी मेरे के वार्डों में जितने परेशान हो रहे, जितने पब्लिक लोग, ताकि मैं दिखा सकूँ, ताकि जिस तरीक़े से मुझे परेशानी हो रही है ताकि वो नेक्स्ट देखने वाले को उससे परेशानी ना हो। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आप इसमें आप डाउनलोड किए, मतलब थोड़ा देर के लिए मैंने अपना डाल करके बूथ संख्या डाला, उससे मेरा आया। अब इसमें एक चीज़ और जानकारी मैं आपको दे दूं, पुराना वाला में जो था, पुराना वाला में जो बूथ संख्या था, उस बूथ संख्या का भी नंबर अलग है, याद रखिएगा। 2003 में जब बूथ संख्या था उस बूथ संख्या का नंबर अलग है। फिर आपको 2008 में जब बूथ संख्या, उस बूथ संख्या का नंबर अलग है। अभी जिस तरीक़ा से थोड़ा देर के लिए मेरे वार्ड में हाजीगंज का मेरा वार्ड है, मेरा वार्ड में हाजीगंज के बूथ है, खजूरबाड़ी का बूथ है, और हाजीगंज, खजूरबाड़ी, मध्य विद्यालय, 3 बूथ के, और नगर परिषद जोगबनी, 3 बूथ के, 4 बूथ के मेरे पब्लिक लोग हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अभी थोड़ा मैं उदाहरण देता हूँ, हाजीगंज का बूथ है, अभी का जो प्रेजेंट हाजीगंज का बूथ का नंबर है आपको 26, 27, 28, 29, ये 4 नंबर है जो आपको, यानी कि हाजीगंज बूथ का नंबर है। ये नया में 2008 का नया में। अब आप देखिए 2003 का इस बूथ का आप नंबर देखिए, अब इसमें देखिए प्राथमिक विद्यालय हाजीगंज दक्षिण भाग 201 नंबर बूथ। अब वहाँ कहाँ है, 26, 27, 28, 26 नंबर बूथ है। यहाँ आपको 206 नंबर बूथ है। 2003 में बूथ नंबर 200 आपको 2003 में बूथ संख्या 201 है, 2008 में जब बूथ संख्या हुआ वो 26 है, याद रखिएगा। ये बूथ का थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, जिसकी वजह से आदमी लोग परेशान हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो पुराने वाले में जो कितने बूथ है, और आप अपने माइंड में ध्यान रखिएगा कि आपने 2003 में कहाँ पे वोट, किस स्कूल में जाकर वोट गिराया था, कुछ इसके याद आपको खुद करना होगा। उस हिसाब से आपको इसको खोजने में वोटर लिस्ट में आसानी मिलेगा। क्योंकि आप किसी के पास जाए ना, और अपने वेबसाइट के, अपने मोबाइल के जरिए आप उसको वोटर लिस्ट को आप उसको देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फोटोकॉपी इसको प्रिंट करके निकाल करके उसको हाईलाइट से अंडरलाइन कर करके आप अपने प्रारूप में बीएलओ को दे सकते हैं, ताकि आपके गणना प्रपत्र पर संलग्न करके, ताकि आपको कोई सबूत देने की जरूरत न पड़े, एक ही सबूत से आपके प्रपत्र जमा हो सके। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ।
अब मैं आपको जो अपने नगर परिषद जोगबनी और जो विधानसभा 129 विधानसभा का जो जोगबनी के जो फर्ज विधानसभा 129 में जो जोगबनी में जो बूथ है, मैं उस बूथ का नाम और नंबर मैं दोनों को पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग को इससे आसानी हो कि किस बूथ में मैं हम पहले गिरा चुका हूँ, किस बूथ में। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है 189 189 कुलदीप स्मारक कुलदीप मेमोरियल जोगबनी उत्तर भाग। 189 बूथ संख्या कुलदीप मेमोरियल जोगबनी उत्तर भाग। 190 अधिसूचित कार्यालय जोगबनी उत्तर भाग। 191 अधिसूचित जोगबनी मध्य भाग। 192 प्राथमिक शाखा संयुक्त सहकारी संस्था कार्यालय जोगबनी पूर्व भाग। 193 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था कार्यालय जोगबनी पश्चिम भाग। 194 मध्य विद्यालय जोगबनी पूर्व भाग। 195 महेश्वरी कन्या उच्च विद्यालय जोगबनी पूर्वी भाग। 196 महेश्वरी कन्या उच्च विद्यालय पश्चिम भाग। 197 कुलदीप मेमोरियल जोगबनी दक्षिण भाग। 198 मध्य विद्यालय जोगबनी पश्चिम भाग। 199 उच्च विद्यालय जोगबनी उत्तर भाग। 200 उच्च विद्यालय जोगबनी दक्षिण भाग। 201 प्राथमिक विद्यालय हाजीगंज दक्षिण भाग। 202 उच्च विद्यालय जोगबनी मध्य भाग। 203 प्राथमिक विद्यालय खजुरवाड़ी दक्षिण भाग। 204 प्राथमिक विद्यालय खजुरवाड़ी उत्तर भाग। इतने ही अपना बूथ है। 129 विधानसभा फारबिसगंज में जोगबनी में 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204। बस इतना ही अपना बूथ है। इसी बूथ में जिसमें लगे कि मेरे इस बूथ में वोटर लिस्ट है, उसको क्लिक करके उसको आप सर्च करके और उसको आप देख सकते हैं कि इसमें कहाँ आपके फादर का नाम है, कहाँ आपका नाम है। उसको फिर प्रिंट आउट करा करके फिर आप इसमें जमा कर सकते हैं अपने गणना प्रपत्र में BLO के पास, ताकि आपको आसानी हो। क्योंकि अभी 1 वीक अभी टाइम है आपके पास। 26 तारीख को लास्ट डेट है इसको जमा करने का, और अभी आपको 19 तारीख है। तो इस हिसाब से आपके पास ये टाइम मिल रहा है काफ़ी। आप इसको देख सकते हैं, इससे आप ये कर सकते हैं। मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप इस वोटर लिस्ट को डाउनलोड करेंगे, ताकि आपको डाउनलोड करके आसानी हो, ताकि कोई भी अपना इजीली मोबाइल पे करके अपना डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर प्रारूप में उसको जमा कर सकते हैं, गणना प्रारूप में। सबसे पहले आप आइएगा गूगल क्रोम में आइएगा। गूगल क्रोम में जा कर के इसमें सर्च करिएगा। आपको गूगल क्रोम में सर्च करिएगा, आप वोटर लिस्ट डाउनलोड करिएगा। वोटर लिस्ट जहाँ डाउनलोड डाउनलोड करके सर्च करिएगा तो आपको इसमें 3 कॉलम में सबसे नीचे आएगा ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार। इसमें लिखा 1/1/2003 के अंतर्गत निर्वाचन सूची में सम्मिलित निर्वाचन का मतदान केंद्र वार विवरण। इसको फिर क्लिक करेंगे तो आपको 1/1/3 का इसका पूरा 2003 मतदाता सूची में अपना नाम खोजने का प्रारूप आ जाएगा।
एपिक उसमें एक नंबर दिया, देखिए एपिक संख्या दिया हुआ उसमें, एपिक संख्या या जिला विधानसभा भाग संख्या नाम। तो आपको एपिक पे जाना नहीं है, क्योंकि मैंने एपिक पे किया था तो एपिक सही से वो दिखा नहीं रहा था। तो इसलिए आप या मतलब जिला करिए या तो एपिक करिए। तो अब आपको क्या करना है, एपिक को छोड़ करके जिला में आना है। जिला आप करेंगे अररिया, विधानसभा करेंगे तो 100 उसमें खुद अपने आप आ जाएगा 129 129 विधानसभा फारबिसगंज। भाग संख्या वो आएगा, तो भाग संख्या जहाँ डिटेल्स जहाँ उसको डिलीट करेंगे तो वहाँ आपको 1 से लेकर के कंटिन्यू आपको जो बताया आपने बूथ संख्या कह करके कम से कम 400-500 बूथ है, जिसमें फारबिसगंज है, आपको नरपतगंज है, हर तरह के इसमें जितने सॉरी फारबिसगंज के ही आपके इसमें आएंगे। तो फारबिसगंज के ही जैसे आपको यानी कि पुरंदा हो गया, फिर आपको फारबिसगंज मेला हो गया, कचहरी हो गया, इस तरीक़ा से फारबिसगंज का भी आपको डिटेल्स उसमें आएगा आगे पीछे। तो बीच में हम लोग का है इसमें आपको मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। 189 कुलदीप मेमोरियल जोगबनी उत्तर भाग, 190 अधिसूचित कार्यालय जोगबनी उत्तर भाग, 191 अधिसूचित जोगबनी मध्य भाग, 192 प्राथमिक शाखा संस्था सहकारी संस्था कार्यालय जोगबनी पूर्व भाग, 193 प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था कार्यालय जोगबनी पश्चिम भाग, 194 मध्य विद्यालय जोगबनी पूर्व भाग, 195 महेश्वरी कन्या उच्च विद्यालय जोगबनी पूर्वी भाग, 196 महेश्वरी कन्या उच्च विद्यालय पश्चिम भाग, 197 कुलदीप मेमोरियल जोगबनी दक्षिण भाग, 198 मध्य विद्यालय जोगबनी पश्चिम भाग, 199 उच्च विद्यालय जोगबनी उत्तर भाग, 200 उच्च विद्यालय जोगबनी दक्षिण भाग, 201 प्राथमिक विद्यालय हाजीगंज दक्षिण भाग, 202 मध्य विद्यालय जोगबनी मध्य भाग, 203 प्राथमिक विद्यालय खजूरवाड़ी दक्षिण भाग, 204 प्राथमिक विद्यालय खजूरवाड़ी उत्तर भाग, 205 ये आपको फारबिसगंज में मेला कचहरी का आता है। तो हम लोग को तो वहाँ जाना नहीं, बस हम लोग का 204 था। तो ये इस पर आप इसको क्लिक करके, और इसमें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ जो अभी जो चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी ने एक सिस्टम अलॉटमेंट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है राज्य ब्यूरो पटना के द्वारा चुनाव आयोग ने सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से संबंधित 2003 के SIR को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। इस पहल के बाद अब 4.96 करोड़ मतदाताओं का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मतदाताओं के माता पिता का नाम अगर सूची में है तो उन्हें कोई अन्य संबंधित दस्तावेज नहीं देना होगा। आयोग द्वारा 24 जून 2025 को जारी निर्देश में पैरा 5 में उल्लेख किया गया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी CIO, जिला निर्वाचन पदाधिकारी DIO, निर्वाचन संबंधित पदाधिकारी AIO को सुनिश्चित करेंगे कि एक दिन के अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची सभी BLO के हार्ड कॉपी में उपलब्ध हो और वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हो, ताकि कोई भी व्यक्ति उसे डाउनलोड कर गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज प्रमाण के रूप में जमा कर सके। ऐसे में अब यह स्पष्ट है कि यदि पिता का नाम 2003 विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में है तो पुत्र के सत्यापन के लिए सूची के अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र जमा नहीं करना होगा। बिहार के 2003 के मतदाता सूची की इस सहज उपलब्धता से राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान में काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि अब कुल मतदाताओं में से करीब 60% यानी 4.6 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल 2003 के मतदाताओं सूची में अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना होगा। ये जानकारी मतदाता और BLO दोनों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। ऐसे मतदाताओं को केवल गणना प्रपत्र के साथ अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। देखिए ये सब डिटेल्स दिया गया है, जिसकी वजह से मैं अपने मोबाइल पर डाउनलोड भी किया हूँ और उसको मैं स्पष्टता तक पढ़ रहा हूँ। इस चीज़ को हम तो ये कहेंगे कि क्योंकि परेशान हर कोई आदमी है, हम लोग भी परेशान हैं
क्योंकि आदमी इस दुनिया के भागम भाग में वक्त कम है, कोई ये नहीं चाह रहा है कि मेरा नाम कट जाए या मेरा नाम वोटर लिस्ट पे नहीं आए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट इंतज़ाम करना, हर चीज़ करना है। तो इसमें 3 तरह का कैटेगरी रखा गया है, लेकिन एक कैटेगरी ये जो वोटर लिस्ट का मसला है उसको देने से हमारे ख्याल से जो सरकार गाइडलाइंस दिया है उस गाइडलाइन के आधार पे आप अपना प्रारूप जमा कर सकते हैं, कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपके फादर मदर यहाँ के हैं, उन्होंने वोटर दिया है, इस गारंटी के आधार पे आप सेटिस्फाई होते हैं। और बाकी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी जो अगर साइन करके या किसी हिसाब से अगर फॉर्म जमा हो गया है या उसका लग रहा है कि आप BLO के पास जाए, उससे संपर्क करें मिल करके। और ये जो वोटर लिस्ट निकालने का प्रोसेस है, क्योंकि ये आपके पास बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि इस सबूत के आधार पे आप अपने जितने भी है जो डॉक्यूमेंट जो आप जितने परेशान हो रहे हैं, फलाना डॉक्यूमेंट के इंतजाम में लगे हुए हैं, लेकिन ये एक जो मेन डॉक्यूमेंट है 2003 का जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ताकि उसको निकाल सके। निकाल करके उस फॉर्म में गणना प्रपत्र में लगाए या अपने BLO के जाके संपर्क करके उसको दे, उसकी स्कैनिंग कराए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ और है, जो पुराना वोटर लिस्ट जो है, पुराना वोटर ID कार्ड है जिसमें BR/22/129 करके जो नंबर दिया गया है, अगर आप उसको आप ऐप में जाते हैं, डाउनलोड में उसको आप सर्च करते हैं तो नॉट इन फील्ड बताता है वो। लेकिन आपको जो वोटर लिस्ट में अगर वो नंबर है, आप जब उसको वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपके फादर मदर का वही नंबर सब दिया हुआ है, पुराना ही BR1/22/129 ऐसे कुछ करके दिया गया है। फिर वहाँ उसको वैलिड है, क्योंकि वो 2003 में वही आपको वोटर लिस्ट चलता था, जिसकी वजह से उसमें नंबर दिया हुआ था, इसलिए वो वैलिड है। इसको आप ये नहीं सोचिए कि अगर आपके मोबाइल पे ऑनलाइन पर अगर वो इनवैलिड बता रहा है तो आपका नाम छट गया, ऐसा नहीं। क्योंकि आपके वोटर लिस्ट जो आपका है पुराना वाला 2003 का, उसमें वही नंबर आपका दिया हुआ है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका उसी नंबर से मेन पहचान होगा, उसी दस्तावेज से आप उसको अंडरलाइन करके और हाईलाइट करके उसको यानी अंडरलाइन करके उसमें लगा दिया जाए, ताकि आपके गणना प्रपत्र में आपके बहुत बड़ा एक सबूत, बहुत बड़ा एक आधार मिल सके, ताकि वोटर लिस्ट में नाम आ सके। क्योंकि देखिए अभी सरकार गाइडलाइंस किया है 1/8 से लेकर 1/8 से लेकर के 1/8/2025 से लेकर के 1/9/2025 तक, इस बीच में आपको जो सुधार करना है, जिसका डॉक्यूमेंट छूट गया, जो डॉक्यूमेंट कमी वैसे रह गया, उस चीज़ को देना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी 1 वीक आपके हाथ में है तो ऐसा नौबत ना आए। अगर मेरे पास सबूत है, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट है 2003 का, तो उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं। जबकि ये कि BLO को भी दिया गया वोटर लिस्ट, ताकि BLO भी उसको दे सके। लेकिन क्या है कि हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी अपने वार्ड में हैं, मेरे वार्ड नंबर 14 में जितने भी पब्लिक लोग हैं या जो मेरे नगर परिषद लोगों ने जितने भी मोबाइल, तो हर किसी के पास, हर कोई मोबाइल चलाते हैं, या किसी CS सेंटर पर जाए या किसी से जानकार से मिले। जो मैं प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस का अगर आप ईजिली लेते हैं तो आप खुद अपने मोबाइल पर उसको डाउनलोड कर करके किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जा करके उसको भेज करके उसका बाद प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं जहाँ तक प्रयास किया, मैं आप लोग के हेल्प के लिए मैं एक छोटा सा एक क्लिप वीडियो बनाया, ताकि मेरी जनता परेशान जो हो रही है वोटर लिस्ट को लेकर, वो परेशान ना हो, इसको अंदर से अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकें। और फिलहाल मैं अपने वार्ड में घूम रहा हूँ, जो मेरे वार्ड में जैसे बचे हुए या जो छूट गए हैं या किसी का ज्वाइन नहीं हुआ या किसी का नहीं हुआ, मैं कंटिन्यू वर्क में हूँ, कंटिन्यू उन लोग के साथ में संपर्क में हूँ। ऐसे से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनका मैं हेल्प करके BLO से मिल करके उनको सेटिस्फाई करके उनको जो भी डॉक्यूमेंट में साइन नहीं साइन करवा करके, ताकि उन लोग को ओके कराऊँ। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट हर किसी को इंतजाम करना ही होगा, और प्लस जितने भी कागज़ है, दस्तावेज अपने पुराने हैं, वो अपने सब संभाल कर रखे, किसी को ना दे, और अपने दस्तावेज को अपने पास रखे, और उसका एक कॉपी फ़ोटोकॉपी जेरॉक्स करा के अपने पास रखे। और जिसके बच्चे का जो जन्मदाता है, जो भी जन्मदाता कैसा है, अपनी जो है फ्लॉक इसको फिलअप कर सकते हैं, या मेरे जिम्मे जिसको मिला हुआ है इसको मैं बहुत जल्द उन लोग को सपोर्ट करूँगा। और जो भी काम मेरे जरिए जिस चीज़ के पास है, मैं उस काम को फिर आगे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ।
अभी सबसे पहले ये काम है, क्योंकि अभी ये 26 तारीख का लास्ट डेट है। इसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे अंडर में वृद्धा पेंशन, पारिवारिक लाभ और विकलांग पेंशन या विकलांग कार्ड या यंत्र के बारे में जो उसकी गाड़ी सप्लाई मिल रही है। बहुत ऐसे यानी कि बालिका, जिस तरीके से आपको बालिका के लिए जो क्रेडिट लोन होता, बहुत सारा ऐसा स्कीम सब मेरे अंडर आया हुआ है। मैं उस प्रोग्राम में लगा हुआ, लेकिन अब ये क्या है कि 26 तारीख तक अंडरलाइन सिस्टम है ये गणना प्रपत्र जमा करने का। अभी थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहूँगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई भी छूट जाएगा तो फिर मेरे लिए एक जिम्मेदारी का सबब बन जाएगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब काम कभी मैं ब्रेक करके, फिलहाल मैं गणना प्रपत्र का मैं भी सबसे ज़्यादा मैं इस वर्क में लगा हूँ, ताकि जल्द से जल्द इसको 26 से पहले हर किसी को जमा कर दिया जाए, ताकि कोई भी परेशान ना हो और उसके वोटर लिस्ट में सबका नाम आसानी से आ सके। चलिए, मैं और एक खबर मुझे मिला है कि इधर 2 दिन पहले कि वार्ड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट ब्यूरो के जरिए मुझे खबर मिला है कि मैंने डॉक्यूमेंट वितरण कर चुका हूँ वार्ड में, और उनका डॉक्यूमेंट मुझे मिला नहीं है, वो उनके पास है। तो मैं ऐसे सभी जनता से अनुरोध करता हूँ कि जिनके पास अगर फॉर्म उनके पास है, वो अपने बीएलओ के पास भर करके साइन करके वो पहुँचा दे। तो जो भी डॉक्यूमेंट रखता है डॉक्यूमेंट लगा कर उनके पास पहुँचा दे, अपने पास ना रखे, वो उनको जमा करके उनको पहुँचा दे। अपने पास रखने से हो सकता है कि उनको थोड़ा मिस्टेक हो, या वो हो सकता है वो एंट्री ना करे, फिर आपका नाम छटने का डर रहता है। इसलिए जिसके पास फॉर्म आ चुका है बीएलओ के जरिए, उस बीएलओ के जरिए उसके पास बीएलओ के पास जल्द से जल्द फॉर्म को पहुँचा दें। चलिए, मैं अब इसी बात पे मैं अपने कथन को समाप्त करता हूँ, और मैं फिर दोबारा से एक बार आप लोगों को रिमाइंडिंग करता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, और जैसे भी फिर से आपको मैं वो लिंक का प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे, गूगल क्रोम में जा कर के फिर सर्च करेंगे, वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे। वोटर लिस्ट डाउनलोड करके फिर आपको एक ऑफर आएगा, ऑफिसर ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार। क्लिक करेंगे तो गणना प्रपत्र आपको उसमें लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद फिर उसमें जिला वार, फिर आपको विधानसभा का नंबर, फिर उसका भाग संख्या का नंबर आएगा। उसको क्लिक करने के बाद फिर आपका जो विधानसभा है, फिर आपका भाग संख्या उसको खोल करके आएगा, और उसमें जो आपका स्कूल है कहाँ है, बुथ संख्या, उस पर आप देख के क्लिक करेंगे। फिर जैसे आएगा उसके तो ऊपर में आपको थ्री डॉट का एक क्लिक है, उसको आप जैसे ऑन करेंगे तो उसमें ऊपर में लिखा होगा डाउनलोड, उसको आप डाउनलोड करेंगे। एरो स्टाइल होगा डाउन में, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो फिर वो आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। यही है सिस्टम, और मैं दुआ करता हूँ कि सब अपने अपने जो भी वीडियो देखेंगे उसको आगे बढ़ाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जनता को, पब्लिक को फ़ायदा पहुँच सके, ताकि वो अपने से वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सके मोबाइल पे। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर एपिक डाउनलोड करना, या आपका ये फॉर्म जमा हुआ कि नहीं हुआ, इसका एक वेबसाइट है, आपको इस पर भी आप वोटर लिस्ट चेक इसका ई कार्ड चेक करने का देता है वोटर लिस्ट में। उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, नेक्स्ट बना के मैं आपको फिर पेश करता हूँ। फिलहाल ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जिसके लिए मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, सलाम।